हम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। पीटीआई की जो रियासत मदीना की बात करते थे और रियासत मदीना और पीटीआई के दरमियान एक ऐसी लैंड स्लाइडिंग हुई है कि जिसको हटाया तो जा सकता है लेकिन नज़र आए तब। उससे हट के इसके अंदर एक ऐसे वायरस को दाखिल कर दिया गया है जो इसके बखिया देड़ के रख देगा। बात यह है, एक ऐसा मर्द जिसने दुनिया जहां की आसाइशें ठुकरा दी इस कौम के लिए, जो कौम जो इस दुनिया की पीक पे था, बुलंदियों पे था, जो दुनिया के टॉप 10 में शुमार था, उसने गली कूचों में अपने आप को इस तरह से अवाम के सामने, पंजाबी में जैसे कहते हैं, रोल देता, अपने आप को रोल देता। हमने क्या उसकी कदर की है? हुआ कुछ यूं है कि ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख का लीडर है जिसने तमाम मसालक, तमाम कौमियतें, तमाम धड़े, हर किस्म के लोगों को एक झंडे के नीचे जमा किया। अगर पाकिस्तान की तारीख का कौमी लीडर कहा जाए तो बेजाना होगा कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई भी कौमी लीडर माँ ने पैदा नहीं किया जिसने सबको यकजा किया। और कुछ चीज़ें, एक लफ्ज़ मुंह से बाज़ औक़ात निकला होता है और वो एक लफ्ज़ इतना भारी और इतना बड़ा होता है कि उसके खिलाफ ऐसी ऐसी बुलंदो बाला साजिशें तैयार होना शुरू हो जाती हैं, इंसान के तसव्वुर और रहमो गमान में नहीं। इसी तरह की एक साजिश का इंकशाफ आज मैं करने लगा हूँ। वो कुछ इस तरह से है, हर मसलक के लोग थे, हर कौमियत के लोग थे। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते थे। पहली बात ये होती है कि खान साहब के दौर में कराची और इस्लामाबाद के अंदर मजालस के दौरान कुछ सहाबा की तौहीन होती है। पाकिस्तान की तारीख का पहला हुक्मरान है जो ट्वीट पे इसकी मज़म्मत करता है और करार वाकई सज़ा देने का हुक्म देता है। और एक तबका इसे देख के, हालांकि ये जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि इसे यूँ कह लो कि 1400 साल से ये मसला उम्मत के अंदर चला आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया जितना सीरियस इन्होंने लिया। ये नहीं जानते थे ये मेरे 2 अल्फाज का जो ट्वीट है ये आने वाले दिनों में मेरे खिलाफ कौन सी साजिश, कौन सी चाल पैदा करेगा। उसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान खान साहब से पूछा जाता है कि आप रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या खिलाफत राशिदा की तर्ज पे आप मुल्क में निज़ाम कायम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं खिलाफत राशिदा की तर्ज पे निज़ाम कायम नहीं कर सकता, अलबत्ता मेरा आइडियल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, मैं उनकी तर्ज पे हुक्मरानी करूँगा। ये नहीं जानते थे ये 2 अल्फाज जो निकले हैं इस वक़्त दुनिया के अंदर, ये कितना बड़ा तूफान है। बल्कि इसे यूं कह लो, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 2 बम गिराए गए उनसे बड़े ट्वीट, और दूसरा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के तर्ज सियासत की बात करना, उनसे भी बड़े बम थे। जब बात आती है अमीर मुआविया की तर्ज सियासत की तो मुखालिफ फिरका अभी सोचो विचार कर रहा है, वो सकते में आ गया कि ये क्या हमारे साथ होने लगा है। ये बात तो ज़िया-उल-हक ने नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के कुछ मेंबरान असेंबली ने नेशनल टीवी में, मैंने डायरेक्ट देखा, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मैं फिरका वारियत को हवा देने वाला बंदा नहीं हूं, मैं इसके मुज़मरात को जानता हूं। तो उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की इस पे कि ये अमीर मुआविया का मानने वाला है, ये कि और बड़े अजीबोगरीब उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। अब क्या है, जो मजहबी जमातें हैं ये एजेंडों पे चलती हैं अदारों के, और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ ये बात जा रही थी वो अदारों की मशावरत से, वो अपनी मशावरत से इस वक्त उस मसलक के दुनिया के अंदर 2 से 3 मुल्क है, ईरान है, इराक है, शाम है,
ये तो 3 मुस्तकिल मुल्क है। लेबनान भी तकरीबन उनके करीब तर ही है, 90% समझ लो कि उन्हीं का है। ये सब ने सर जोड़े और उन्होंने एक ही सोल्यूशन निकाला कि अगर इसके फ्रंट पे आए तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर दाखिल होते हैं और इसके अंदर दाखिल हो के इसे ये कहेंगे कि मदीने की तर्ज की रियासत लानी है तो आप आइडियल अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को क्यों बनाते हो, खमेनी को बनाओ। और वो इतने चातर लोग हैं, ये नासिर अब्बास साहब जो हैं, क्या समझते हैं आप? इसके मतहत लाखों की फौज है जिनके पास कमांडो ट्रेनिंग है। फातिमीन ज़ैनबीन नाम से पाकिस्तान के अंदर बैंड ऑर्गेनाइज्ड, जिनको ईरान के अंदर तरबियत दी गई, वो शाम में, लबनान में, एक इराक में, मुख्तलिफ ममालिक में अपने मजहब और मसलक के मुताबिक जहाद करती रही हैं। उससे हट के फातिमीन और ज़ैनबीन जाके पारा चिनार के कुरम एजेंसी में जाके वहाँ जंगो जदल करती रही हैं। यही लोग जाके गिलगित के अंदर भी ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। इनके हजारों लोग जेलों में हैं, इनके हजारों इस वक्त अदारों के पास हैं। ये नासिर अब्बास जो हैं, आप नहीं जानते, काल-उद-दम जमात के सरबराह हैं। इनके ऊपर जाती तौर पे बाई ने दर्जनों पर्चे दहशतगर्दी के दर्ज है और काल-उद-दम जमात में इनका शुमार होता है। किसी के जहन में नहीं आया, मैंने उस वक्त वावेला मचाया और इनसे इत्तेहाद नहीं करने दिया। लेकिन वो अल्लाह की जात है, हो सकता है मेरी कोशिश हो, किसी और के कहने पे हो गया हो, लेकिन कोशिश मेरी भी थी। अब होता क्या है, मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, मैं किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या पीटीआई की हो, मैं किसी भी हुकूमत के अंदर किसी भी नुमाइंदे को जो किसी मसलक को प्रेजेंट करता हो, मैं उसको हुकूमती किसी ओहदे पे रखने का कायल नहीं हूं। ये अब जो मौजूदा हुकूमत बनी है, मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक मसला को प्रेजेंट करते हैं, मैंने उस पर 2-3 वीडियो बनाई है कि ये आप गलत कर रहे हो। इससे पहले पीटीआई के दौर में अली जैदी और जुल्फी बुखारी, ये भी 2 मसालक को प्रेजेंट करने वाले थे। और सबसे बड़ा वाकया उस वक्त नहीं, आप लोगों ने देखा कि ईरान का बॉर्डर जब कोविड आया तो सील कर दिया गया, क्योंकि कोविड ईरान में था, पाकिस्तान में नहीं था। वहां पे हजारों लोग आगे वहां जमा हो गए। वो हजारों लोग कौन थे? इल्लीगल गए हुए थे। अगर उनके पास पासपोर्ट होते, सारा कुछ होता, तो उनको यहां लाया जा सकता था। उनको क्यों रोक लिया? बॉर्डर क्यों सील कर दिया? जुल्फी बुखारी ने मदाखलत करके उनको यहां मंगवाया और कोविड आया। मैं कोविड की बात नहीं करता कि कोविड आ जाना ना आ जाना हमारे पाकिस्तानी है, मैं उसकी बात करता हूं कि जो मुल्क के खिलाफ ट्रेनिंग लेने गए, वहां से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेके आए और उनको मुल्क के अंदर दाखिल किया गया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, आप लिखें पारा चिनार के फसादात और देखना वीडियो कितनी आएंगी, और उसमें असला देखना। जो आर्मी के पास असला होता है, दोनों मुतहारिब ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ वो असला इस्तेमाल करते हैं। जंगो जदल ऐसे होती है जैसे 2 मुल्कों की अफवाज के दरमियान हो रही है। इसी तरह गिलगित के फसादात सिर्फ लिखो और फिर आगे देखो, अशरों पे मुहित इतनी जंगो जदल। और ये दोनों शहरों के लाखों लोगों के लीडर नासिर अब्बास साहब हैं। अब मुझे ये बताओ, कुरम एजेंसी के पारा चिनार से नासिर अब्बास साहब की पार्टी का मेंबर असेंबली कामयाब हुआ या नहीं हुआ? अब आगे आ जाओ, अगर जुल्फी बुखारी मसले को प्रेजेंट नहीं कर रहा था तो जुल्फी बुखारी और नासिर अब्बास दोनों का इकट्ठा नाम क्यों दिया गया कि इन दोनों में से एक सेनेटर हो जाए? पहला नाम किसका आता है? जाहिद जुल्फी बुखारी का, दूसरा नासिर अब्बास साहब का है। और जुल्फी बुखारी को नीचे से उनके मसलक के लोग कहते हैं कि ये सीनियर है, ये लीडर है, ये हमारे मजहबी पेशवा और रहनुमा है, लिहाजा तुम विड्रा कर जाओ, और वो विड्रा कर जाता है और वो सेनेटर बन जाते हैं। आप लोग नहीं जानते कि अनकरीब आपके साथ क्या होने वाला है। मैं बताता हूं, मैं कुछ महीने पहले आप लोगों को बता चुका हूं, मैं खुद काल-उद-दम हूं
और काल उदम के कानून पे इतना अबूर रखता हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है कि मुल्क में कोई और नहीं रखता। बाजू कहा था फीसर मुझसे मशवरे लेते हैं कि यार ये कानून है, यहां हमने क्या करना है, वकला मुझसे मशवरे लेते हैं, मुझे ये अल्लाह की देना, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। होना ये है, अब ये होगा, कानून में है जो काल उदम जमात से तल्लक रखता हो, जिसका उनसे उठना बैठना हो, जिसका उनसे इत्तेहाद हो, जो उनसे मिल के गैदरिंग करता हो, मजालस और जलसे करता हो, रैलियां निकालता हो, बिजनेस करता हो, लेन देन करता हो, वो भी काल उदम में शुमार होगा। अब मुझे ये बताओ, जब एक काल उदम को दूसरी एक खालिस्तान सियासी जमात के अंदर जम तकरीबन कर लिया गया, मला लिया गया, और मलाया इस तरह गया जैसे खिचड़ी बनाते वक्त चावलों में दाल डाली जाती है, तो कल को ये देखना अनकरीब नेशनल टीवी पे यही एंकर प्रूफ देंगे कि इतना बड़ा दहशतगर्द, इतने बड़े लोग, और ऐसे ऐसे प्रूफ अदारों के पास इस जमात के खिलाफ हैं, वो कहेंगे कि ये दोनों एक हैं, लिहाजा हम पीटीआई को बैन कर रहे हैं। फिर क्या होगा, क्या सलूशन है? अगर सियासत करनी है तो खालिस्तान, और मेरे भाई दरमियान में आके खुद को जलीलो रसवा क्यों कर रहे हो? क्यों पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हो? एक तरफ आइन, कानून, अदालतें, अदारे, और दूसरी तरफ एक काल उदम जमात को इस तरह से साथ घसीट लिया गया। इसका सबसे बड़ा मैं प्रूफ ये दूं कि ये अदारों का एजेंट है नासिर अब्बास। इलेक्शन से पहले पीटीआई के किसी लीडर को इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी जा रही थी। ये तो उनकी पार्टी का भी नहीं था। इसकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? 1 to 1 हुई थी या नहीं हुई थी? इसके अलावा जितनी मुलाकातें हुई, हर एक पे अदारों के बंदे सर पे बैठे होते थे। ये वाहिद शख्स था, 1 to 1 मुलाकात हुई, कोई अदारे का बंदा इनके सर पे आके नहीं बैठा। ये जरा गौर करो, इन पॉइंटों को गौर करो। और भाई किसी को बिठाने की क्या जरूरत थी? ये खुद एजेंसियों का एजेंट है। और मुझे ये बताओ कि ये बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इज्तिमाआत में ऐलान करे कि हम जेल तोड़ के निकाल के ले आएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कोई इसको नहीं पूछता, कोई इसको नहीं रोकता। मरवत, कभी पुलिस उसके पीछे, वो आगे आगे, कभी पुलिस को इधर से चकमा दे रहा है, कभी गाड़ियों उनसे टकरा के भाग रहा है, उसमें फिर भी इल्जामात है कि उसके अदारों से तल्लक है, इसे पूछता भी कोई नहीं है, हैं? और इसको सेनेट में ले आए हो। एक बात मैं बता दूं, पीटीआई में लाखों लोग मजहबी लोग हैं और हर मसलक के हैं, बिला तफरीक, ये मैं कह रहा हूं। और ऐसे बंदे के आने से पार्टी के अंदर तफरकाबाजी शुरू हो सकती है। अल्लाह ना करे पार्टी के अंदर अगर तफरकाबाजी शुरू हो गई, यही सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा हथियार है पीटीआई के पास मुखालिफिन के लिए, यही हथियार अगर 2 हिस्सों में बट गया, एक दूसरे पे शुरू हो गए, तो फिर क्या होगा? इसे ही तो खाना जंगी कहते हैं। बजाय इसके कि ये कल को खाना जंगी शुरू हो, बजाय इसके कि कल को इनको काल उदम करार दिया जाए, इनको अलग कर दो। वाज़ेह लफ्जों में मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, ये मेरी वीडियो तारीख का हिस्सा रहेगी। आने वाली तारीख में नौजवान नस्लें या आने वाली हमारी नस्लें जब ये वीडियो देखेंगी तो वो ये जरूर कहेंगी कोई एक बंदा था जो समझा रहा था, नहीं समझे तो उनका मकद्दर को जुगनू सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।